नमस्कार यूट्यूब चैनल पर अमर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम व्यंजन संधि के चौथे नियम के बारे में आप लोगों को बताएंगे। जैसा कि हमारा पिछला वीडियो जो था वह व्यंजन संधि के नियम नंबर 3 पर आधारित था और आज हम व्यंजन संधि के नियम 4 पर बताएंगे। आप देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि यदि माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। जैसे हम देखेंगे उदाहरण में, जैसे एक शब्द आपका मिलता है संगम। जैसे आपका संगम शब्द हो गया, जब इसका हम संग विच्छेद करते हैं तो देखेंगे हमें क्या मिलता है, समधन गम मिलता है। ठीक, अब हमने कहा कि यदि माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन का मतलब हमने आपको पढ़ा दिया है वर्णमाला में कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। अब 25 में आपका होता है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इसी में से कोई हुआ है, देखिए का वर्ग का आया है ग, स्पर्श व्यंजन है। तो यह जो है माँ के बाद स्पर्श व्यंजन आया, तो इसलिए ये माँ के स्थान पर क्या हो जाता है, अनुसार हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा, ये आपका यहाँ से आएगा ग सीधा सीधा, और जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, ग हो जाता है। अब यहाँ धन करेंगे, यहाँ धन करेंगे, इनको कैंसिल करेंगे, इनको कैंसिल करेंगे, इनको भी, इनको भी। अब यहाँ देखिए, यहाँ से क्या मिला हमको, सा मिला, यहाँ से क्या मिला, मा मिला। तो यह क्या हो गया, बराबर करेंगे तो हमको क्या मिल गया, संगम मिल गया। तो ये संगम मिला, इधर जब आएंगे तो आपका क्या हो गया, ये संगम मिल गया। फिर आप इसी तरीके से अगर देखते हैं तो आपका किंचित आता है, किंचित शब्द मिलता है। अब इसका अगर संविच्छेद हम करते हैं तो क्या होगा, किम धन चित हो जाता है। अब इसका जब हम तोड़ेंगे और तो इसके स्थान पर चूंकि ये चा आया है, स्पर्श व्यंजन ही है। अब यहाँ देखिए इसके स्थान पर क्या होगा, अनुस्वार हो जाता है। और ये क्या है, धन यहाँ ची है। अब बचा क्या है, यहाँ ता बचा। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ देखेंगे, चूंकि इस पर तो लगेगा नहीं है, लगेगा इधर पहले वाले पे। अब यहाँ जब आएगा, इनको कैंसिल, इनको कैंसिल, फिर जोड़ते हैं हम इनको, तो यहाँ क्या है, ची आता है, यहाँ आपका हिंदी आ जाता है। अब देखिए, जब इसको धन यहाँ करते हैं, धन यहाँ करते हैं, यहाँ ता बचा है यहाँ से, और यहाँ क्या बचा है, की बचा है। अब इसी को जोड़ देते हैं तो की करेंगे, यहाँ आपका बिंदी है, ये देखिए ये ची है, किंचित हो जाता है, ये मिलता है आपका। फिर इसी प्रकार आपका आता है अलंकृत, अलंकृत भी इसी प्रकार मिलता है। अलंकृत अलंकृत, अब देखिए इसका अगर हम संविच्छेद करते हैं तो क्या होगा, अलम धन कृत मिलेगा हमको। यहाँ माँ है, इसके बाद आपका क्या आया है, का आया है, तो का मतलब है स्पर्श व्यंजन, तो यह किस में बदलेगा, अनुस्वार में। ये आपका क्या आएगा, यहाँ से क्री आप निकाल लीजिए। ठीक, अब इनको कैंसिल करिए, फिर इनको जोड़िए आप, यहाँ इन दोनों जब जोड़ते हैं तो क्री मिलता हमको, यहाँ रहेगा। अब देखिए ये आपका लप जाएगा, धन यहाँ करेंगे,
धन यहाँ करेंगे, यहाँ क्या है, अल है, यहाँ क्या है, अल है। अब देखिए धन यहाँ क्या है, ती है। जब इसको जोड़ेंगे हम तो यही ये आपका बिंदु यहाँ आता है, ये आपका क्री हो जाता है, ये अलंकृत हो जाता है, आपका सीधा सीधा ये आ जाता है। फिर इसी तरीके से अगर हम जानते हैं तो संतोष भी हमको इसी तरीके से मिलता है। संतोष अगर हम देखेंगे तो संतोष भी इसी में होगा। संतोष यहां देखिए, सम धन क्या होगा, तोष होगा। जब हम इसका देखेंगे माँ के बाद क्या आया है, ता आया है, ता स्पर्श व्यंजन है, तो ये क्या हो जाएगा, अनुसार हो जाएगा। ये ता ही जुड़ेगा यहाँ आके, फिर यहाँ इन दोनों जब जोड़ते हैं तो ये ता यहाँ का अनुसार लग जाता है। यही आपका धन यहाँ करते हैं, ये तो है ही है, वो की मात्रा इस पे रहेगा चूंकि। तो यहाँ से आपका क्या बचता है, मूर्धन्य सा। यहाँ क्या बचता है, धन आपका सा बच जाता है। इसी को जब हम यहाँ लाते हैं, ती वाला अनुसार इसी पे आएगा, तो ये बराबर करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, संतोष आपका मिलता है। एक या इसी प्रकार आप देखेंगे धनंजय मिलता है, मृत्युंजय मिलता है, या सन्यासी मिलता है, जो कि सन्यासी आपका बहुत पूछा जाता है वर्तनी में। सन्यासी ये है सन्यासी। इसका अगर हम विच्छेद करते हैं, सन्विच्छेद, तो क्या मिलता है हमको, सम धन न्यासी मिलता है। ठीक, अब इसको यहाँ सम धन न्यासी है, तो इसका मतलब है कि माँ आया है और यहाँ ना आया है, तो ता था धन स्पर्श व्यंजन है, तो इसका किस में बदल जाएगा, अनुसार में बदल जाएगा। ये आपका ना रहेगा ही आधा। धन इनमें देखेंगे तो जब इसको जोड़ते हैं हम तो सीधा सीधा यहाँ अनुसार आ जाता है, यहाँ आधा ना है, यहाँ या है और सा है, सा पे बड़ी मात्रा है, सन्यासी आता है। इसी प्रकार आपका मान लीजिए दिवंगत आता है, दिवंगत, दिवम धन गत हो जाता है, दिवंगत। दिवंगत ये आपका आता है। अब यहां से जब करते हैं हम दिवम धन गति होता है, देखिए माँ आया, यहाँ का आया, फिर ये अनुसार में बदलेगा, तो यही सीधा सीधा ये अनुसार में जब होता है और यहाँ धन का होता ही है और इनको जोड़ते हैं तो हमको इसी मिलता है। इसको जोड़ देते हैं, यहाँ जोड़ते हैं धन, यहाँ ती बचा है, यहाँ दीव बचा है, दीव। अब इसी जब जोड़ते हैं हम दीव को, तो यहाँ दीव है, ये अनुसार यहाँ आ जाता है, गा है, ता है, ताप छोटी मात्रा है, दिवंगत आपका मिलता है। इसी प्रकार हम देखेंगे अगला नियम नंबर 5, व्यंजन संधि का लास्ट नियम, जो कि पूछा बहुत कम जाता है। लास्ट नियम देखेंगे, लास्ट नियम में है कि यदि ह्रस्व स्वर के बाद, यदि ह्रस्व या मूल, यदि ह्रस्व या मूल स्वर के बाद, यदि ह्रस्व या मूल स्वर के बाद, मूल स्वर के बाद छ आए, तो यदि ह्रस्व स्वर के बाद छ आए तो छ के पहले, छ आए तो छ के पहले आधा च हो जाता है, आधा च हो जाता है। कभी कभी होता क्या है कि दीर्घ स्वर आपका
आ जाता है और दीर्घ ई आ जाता है और आपका दीर्घ उ आ जाता है, तब वहां आपको क्या करना है, विकल्प के अनुसार हमको देखना पड़ता है। लेकिन इस नियम पे आपका, जैसे उदाहरण में आता है, कहा जा रहा है कि यदि हर्ष स्वर, हर्ष या मूल स्वर वही चीज है, और मूल स्वर 4 ही है आपके, आ है, ई है, उ है और री है। आप देखेंगे कि मूल स्वर के बाद क्या आएगा, छा हो, तो छा के पहले क्या होता है, आधा चा लग जाता है। जैसे हम देखेंगे, जैसे आपका परिच्छेद आता है, परिच्छेद, परिच्छेद आता है, ठीक, परिच्छेद क्या आता है। अब इसका जब संविच्छेद हम करते हैं तो परिधन छेद करते हैं। अब देखिए यहां इस पे क्या आया है, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो यहां करेंगे, रा पे हलंत है, यहां से क्या निकलेगा, मूल स्वर ही निकलेगा, धन क्या है यहाँ, छा है। अब इसका मतलब है कि इसके पहले क्या हो जाएगा, आधा चा आएगा इसके पहले, तो यहां बीच में प्लस के स्थान पर क्या होगा, आधा चा आ जाएगा, तो यही जुड़ के क्या होता है, आपका परिच्छेद हो जाता है। ये आपका देखिए, यही है, यही लगा दिए, यहाँ से प्लस के स्थान पर आधा चा आया, इसको अच्छा, और छा पे एक की मात्रा थी, ये है आपका। तो इसी प्रकार आप अगर देखेंगे, वृक्षादन होता है, वृक्षादन, वृक्षादन, ठीक, ये शब्द है। तो इसका या वृक्षादन, या कहिए कि वृक्ष छाया, वृक्ष छाया या भी है। तो वृक्ष धन छादन, यहां देखिए मूल स्वर आ है, तोड़ेंगे तो मूल स्वर आ निकलेगा कि नहीं निकलेगा। धन यहाँ क्या है, छा है, इसका मतलब है इसके स्थान पर क्या होगा, आधा चा होगा, तो इसको जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है, वृक्षादन। और वृक्षाया भी मिलता है आपका, वृक्षाया। तो आपका व्यंजन संधि समाप्त हुआ। इसके बाद हम अगले वीडियो में आप लोगों को विसर्ग संधि के बारे में बताएंगे। आज के लिए धन्यवाद।